Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में अनाह के बारे में डिस्कस करेंगे। अनाह रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। अनाह रोग को अगर आधुनिक चिकित्सा में देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन से कोरिलेट किया जाता है, क्योंकि अनाह रोग में भी जो मल और वायु हैं वो अपने मार्ग से नहीं निकल पाते हैं। इसी के कारण इसे अनाह रोग कहा गया है। ठीक। इस वीडियो में हम लोग इसके परिचय के बारे में देखेंगे, क्या होता है ये, इसके संदर्भ ग्रंथ, मतलब कि अनाह रोग जो है वो आयुर्वेद ग्रंथों में किन किन ग्रंथों में और कहाँ कहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। इसकी निरुक्ति और व्युत्पत्ति के बारे में देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है उसके बारे में जानेंगे। निदान, मतलब कि ये किन कारणों से उत्पन्न होता है उसके बारे में देखेंगे। संप्राप्ति, यह किस प्रकार से उत्पन्न होता है। संप्राप्ति घटक, इसकी उत्पत्ति में कौन कौन से कारण जो होते हैं उनके बारे में देखेंगे। भेद, यह कितने प्रकार का होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, साथ ही साथ इसके भेदानुसार लक्षण भी देखेंगे। साध्यता असाध्यता, मतलब कि किस प्रकार का अनाह साध्य है, किस प्रकार का अनाह असाध्य है, इसके बारे में। और इसकी संपूर्ण चिकित्सा, इसकी जो कंप्लीट आयुर्वेदिक चिकित्सा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये जो अनाह है, ये जो है इसको आयुर्वेदाचार्यों ने वात व्याधि के समूह के अंतर्गत रखा हुआ है। ठीक है। और वात व्याधि के बारे में मैंने लेक्चर डाला हुआ है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप वात व्याधि के लेक्चर को पहले देख लेंगे तो ये जो अनाह है इसके बारे में आपको और ईजिली और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अगर अनाह के परिचय के बारे में देखें तो वात दोष की विगुणता के कारण उत्पन्न विषम अग्नि से आहार का सम्यक प्रकार से उपापचय नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप आमाशय में आम रस अथवा अपक्व रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो देखा जाए अगर तो वात दोष की विगुणता, अगर हम नॉर्मल जो आहार विहार है उसका सेवन नहीं करेंगे तो फिर वात दोष जो है वो अपने सामान्य रूप से विगुण हो जाएगा। उसके कारण जो अग्नि है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव वात का ही होता है, वो विषम हो जाएगी, जिसके कारण से जो आहार है उसका सम्यक प्रकार से पाचन नहीं हो पाएगा और जिससे आम रस की उत्पत्ति होगी अथवा अन्य रस की उत्पत्ति होगी। यह अपक्व अन्य रस आमाशय अथवा पक्वाशय में संचित होते रहते हैं तथा उनका सम्यक रूप से कोष्ठ से बाहर निर्गमन नहीं होता, जिसके फलस्वरूप अनाह रोग की उत्पत्ति होती है। अनाह रोग को मुख्य रूप से अन्नवह स्रोतस तथा पुरीश्वा स्रोतस की विकृति होती है। अनाह रोग में मुख्य रूप से देखा जाए तो अन्नवह स्रोतस और पुरीश्वा स्रोतस की विकृति होती है। अगर मॉडर्न में देखा जाए तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन से इसको कोरिलेट किया गया है, जो कालांतर में अन्य स्रोतों की विकृति भी करते हैं। और अगर इसका सही समय पर उपचार न किया जाए तो ये अन्य स्रोतसों में जाकर के भी विकृति करते हैं, जैसे रसवा स्रोतस, मेदवा स्रोतस इत्यादि। अनाह रोग में मुख्यतः उदर प्रदेश में स्तब्धता मिलती है, जो एब्डोमिनल रीजन है उस जगह पे स्तब्धता मिलती है, तथा उदावर्त रोग से अनाह की प्रायः साम्यता स्थापित होती है। उदावर्त रोग जो होता है इससे जो है अनाह रोग की साम्यता, मतलब इसको समान रूप से समझा जाता। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान अध्याय 28 में केवल आम दोष के कारण उत्पन्न अनाह का ही वर्णन किया है। आचार्य चरक की बात की जाए तो उन्होंने 28वें अध्याय में सिर्फ अनाह का वर्णन किया है, जो आम दोष के कारण से उत्पन्न हुआ है। उदावर्त तथा दोनों अनाह दोनों ही समान कारणों से उत्पन्न होता है। अगर निदान की बात की जाए तो उदावर्त और अनाह दोनों सेम कारण से उत्पन्न होते हैं, लेकिन दोनों में केवल लक्षणों की भी विभिन्नता पाई जाती है। अनाह में अगर देखा जाए तो कुछ अलग सिम्टम नजर आएंगे और उदावर्त में देखा जाए तो कुछ अलग सिम्टम नजर आएंगे। अनाह रोग में हृदय प्रदेश में स्तंभन, सिर में वेदना, उद्गार का रुक जाना आदि लक्षण भी मिलते हैं। और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के देखा जाए तो अनाह रोग की जो तुलना है वो मॉडर्न में कॉन्स्टिपेशन नामक रोग से की जा सकती है। कॉन्स्टिपेशन से इसकी कोरिलेट किया जाता है। अब देखें इसके संदर्भ ग्रंथ, मतलब अनाह रोगों का वर्णन संहिता ग्रंथों में कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो आचार्य चरक संहिता में चिकित्सा स्थान के 26वें अध्याय में अनाह रोग का वर्णन है।
सुश्रुत संहिता निदान स्थान के अध्याय पहले में ही अनाह का वर्णन किया गया है। इसी के साथ सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र के अध्याय 56 में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। इसी के साथ देखा जाए तो भाव प्रकाश चिकित्सा अध्याय के चिकित्सा स्थान के 31वें अध्याय में इसका वर्णन है। साथ ही साथ भेषज रत्नावली के 31वें अध्याय में भी इसका वर्णन है। इसके साथ अगर देखा जाए तो माधव निदान ने 22वें अध्याय में भी आनाह रोगों का वर्णन किया है। अब अगर इसकी व्युत्पत्ति की बात की जाए तो व्युत्पत्ति में अ और नह प्लस धन प्रत्यय लगाने पर आनाह बनता है, जिसका मतलब होता है बंधन या मल अवरोध। अंग उपसर्ग और पूर्वक बंधन धातु से अनाह शब्द की सिद्धि होती है और इसी प्रकार से ये उसकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति दी गई है कि आ समन्तात नहते बंध्यते अवरुध्यते व मलस्य वयोश्च मार्गो यस्मिन् रोगे सा। आचार्य मधुघोष ने इसकी व्युत्पत्ति बताई है। इसका मतलब है कि जिस रोग में ऊर्ध्व एवं अधः उभय मार्ग से वायु की प्रवृत्ति नहीं हो और उदर में गुड़गुड़ शब्द भी ना हो, उसे आनाह कहते हैं। मतलब कि ऊर्ध्व अधः और उभय मार्ग से वायु की प्रवृत्ति ना हो, जो वायु है उसकी प्रवृत्ति ना हो, साथ ही साथ पेट में गुड़गुड़ भी ना हो, ठीक है, उसे आनाह कहते हैं। इस अवस्था में पूर्णतया अवरोध रहता है तथा मल का निस्सरण पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता है। वायु का निर्गमन भी अपान वायु अथवा उद्गार किसी भी रूप में नहीं होता है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो जिस अवस्था में आम अथवा पुरीश अथवा पक्वाशय या आमाशय में क्रमशः संचित होता रहे एवं वात की विगुणता से और भी अवरोध होकर अपने यथोचित मार्ग से ना निकले, उस विकार को आनाह कहते हैं। जिसमें आम और पुरीश जो है ये आमाशय और पक्वाशय में क्रमशः संचित मतलब कि इकट्ठा होता रहे और वात की विगुणता से या और भी अवरोध होकर अपने यथोचित मार्ग से ना निकले, ठीक है, तो उसे आनाह कहते हैं। सो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। सो अब देखते हैं निदान के बारे में। तो आचार्यों ने कटु तिक्त कषाय रस प्रधान आहार का अत्यधिक सेवन बताया है, रुक्ष आहार का अतिग्रहण बताया है, साथ ही साथ मल मूत्र आदि वेगों का अवरोध करने से भी आनाह की उत्पत्ति होती है। इसी के साथ ही साथ हमने परिचय में देखा था कि उदावर्त और आनाह के जो निदान हैं मतलब जो कारण हैं वो सेम होते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो निदान के अंतर्गत जो निदान उदावर्त रोग के होंगे वही निदान आनाह के भी माने जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उदावर्त के जो निदान हैं वो निदान भी अनाह रोग के हैं। उदावर्त के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी देखते हैं अनाह के बारे में। अब इसके बाद ये हो गए कारण। अब इसके बाद अगर इसकी संप्राप्ति देखी जाए तो उपरोक्त मतलब कि जो मिथ्या आहार विहार और वात प्रकोपित जो आहार विहार है उसका सेवन करने से उत्पन्न वात विगुण होता है, जिसके कारण विषम अग्नि उत्पन्न होती है। उससे आम रस की अधिक उत्पत्ति होती है, आम रस बहुत अधिक बनता है और पुरीश का भी पक्वाशय में धीरे धीरे संचय होता है। जो पुरीश होता है वो पक्वाशय में धीरे धीरे संचित होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्ध्व एवं अधः दोनों ही मार्गों से उद्गार या अपान वायु की प्रवृत्ति नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है कि उद्गार या अपान वायु डकार और जो गैस पास होती है ये दोनों नहीं हो पाती तथा मल अवरोध भी होता है, मल अवरोध भी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आनाह रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इसी चीज़ को अगर इजीली समझना हो तो संप्राप्ति चक्र से समझते हैं कि निदान का सेवन रोगी करता है, इसके पश्चात आमरस और पुरीश की उत्पत्ति होती है और वो जो पुरीश और आमरस है ये आमाशय और पक्वाशय में क्रमशः इसका संचयन होता है और संचित होने के कारण जो विगुणित वायु है वो जो है आमरस और पुरीश को अवरोधित कर देती है, जिसके कारण से ऊर्ध्व अथवा अथा मार्ग से वायु और मल की अप्रवृत्ति मतलब कि प्रवृत्ति नहीं हो पाती। जब प्रवृत्ति नहीं हो पाती तो अनाह रोग उत्पन्न हो जाता है। अब इसके बाद अगर संप्राप्ति घटक की बात की जाए, क्या क्या जो दोष दुष्य होते हैं इन सब के बारे में, तो अगर इसमें देखा जाए तो कौन सा दोष इसमें दूषित होता है
तो वात दोष इसमें उसमें भी मुख्यतः अपान वायु प्रधान होती है। दुष्य की बात की जाए तो अपक्व, अन्न, रस और पुरीष इसमें दुष्य होता है। अधिष्ठान की बात की जाए तो आमाशय और पक्वाशय में यह रोग उत्पन्न होता है। स्रोतस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें अन्नवा और पुरीषवा स्रोतस मुख्य रूप से इन्वॉल्व होते हैं। स्रोतोदृष्टि किस प्रकार की होती है, तो उसे संग कहते हैं। संग प्रकार की स्रोतोदृष्टि होती है। अग्नि की स्थिति की बात की जाए तो मंदाग्नि और विषम अग्नि होती है। व्याधि के स्वभाव की बात की जाए तो मृदु है तो मृदु व्याधि अगर नवीन है तो मृदु होगी, और जीर्ण हो गई है तो वह दारुण होगी। साध्यता असाध्यता की बात की जाए तो यह व्याधि सामान्यतः सुख साध्य हो या कृच्छ साध्य होती है। सो ये हो गया इसके संप्राप्ति घटक। अब आचार्यों ने इसके भेदों का भी वर्णन किया है। तो विकृति के भेद से देखा जाए तो आमाशय जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है आमाशयोथ आमज अनाह, और दूसरा होता है पक्वाशयोथ पुरीषज अनाह। सो इन दोनों जो भेद हैं इनके बारे में, इनके लक्षण के अनुसार इनके अंदर का जो डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी ये देख लेते हैं कि ये भेद होते हैं आमाशयोक्त आमत अना और पक्वाशयोक्त पुरीषज अना। अब इसके बाद अगर देखें इसके सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, तो अगर सामान्य लक्षण की बात की जाए तो हृदय में जकड़ाहट, मतलब कि स्टिफनेस इन द चेस्ट रीजन दिखाई देती है। स्टिफनेस इन चेस्ट होता है। सिर में वेदना या शिरोरोग कह सकते हैं उसको, हेडेक होता है। सिर में भारीपन, ठीक है, हैवीनेस ऑफ द हेड। उद्गार संग, मतलब कि नो बेल्चिंग, पीनस, राइनाइटिस भी देखने को मिलता है। उदर की स्तब्धता भी देखने को मिलती है, स्टिफनेस इन एब्डोमेन भी देखने को मिलती है, और बेचैनी मतलब फीलिंग ऑफ अनईजीनेस भी देखने को मिलती है। इसी के साथ ही साथ अविपाक मतलब इंडाइजेशन भी देखने को मिल जाएगा। उद्गार अवरोध मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बेल्चिंग भी देखने को मिलेगा। सो ये हो गए सामान्य लक्षण। अब अगर भेदानुसार लक्षणों की बात की जाए तो आमज अनाह के लक्षण में देखा जाए तो तृष्णा मतलब थर्स्ट, प्रतिशाय, राइनाइटिस देखने को मिलेगा। सिर में दाह, बर्निंग सेंसेशन इन हेड देखने को मिलेगा। इसी के बाद आमाशय में शूल, एब्डोमिनल पेन मिलेगा। शरीर में भारीपन, ठीक है, मतलब गात्र गौरव जिसे कहते हैं, हैवीनेस इन बॉडी देखने को मिलेगी। हृदय स्तंभन मतलब स्टिफनेस इन चेस्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद उद्गार विज्ञात मतलब कि नो बेल्चिंग या फिर नो डिस्चार्ज ऑफ विंड जिसे कह सकते हैं, ये देखने को मिलेगा। सो ये है आमज अनाह के लक्षण। अब अगर इसी में पुरीषज अनाह के लक्षण देखे जाएं, कटी प्रदेश एवं पृष्ठ में स्तब्धता देखने को मिलेगी, ठीक है, मतलब कि स्टिफनेस इन बैक रीजन एंड वेस्ट रीजन। इसी के बाद पुरीष एवं मूत्र का अवरोध होगा, ठीक है, स्टिफनेस इन रिटेंशन ऑफ स्टूल एंड यूरिन देखने को मिलेगा। कटी एवं पृष्ठ में शूल, पेन इन वेस्ट रीजन एंड यूरिन, ठीक है, मूर्छा, फेंटिंग देखने को मिल सकती है। पुरीष वमन मतलब वोमिटिंग मिक्स्ड विद फीसेस, ठीक है, श्वास मतलब डिस्निया देखने को मिलेगा, और अलसक भी देखने को मिलता है। सो ये हो गया पुरीषज अनाह के लक्षण। फिर इसके बाद अगर देखा जाए सापेक्ष निदान की बात की जाए, सो ये सापेक्ष निदान में देखा जाए अगर तो यह रोग जो है वो और कई रोगों के साथ भी कुछ समानताएं रखता है। हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो रोग है जिसके साथ ये समानता रखता है वो होता है उदावर्त, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो आयुर्वेद संहिता ग्रंथों में प्रायः उदावर्त और अनाह एक साथ वर्णन मिलता है। नैदानिक और लाक्षणिक दृष्टि से भी उदावर्त और अनाह में पर्याप्त समानता मिलती है, मतलब कि सेम ही रहता है। परंतु संहिता ग्रंथों में अगर बात की जाए तो इन दोनों व्याधियों का पृथक स्वरूप मिलता है, मतलब कि जो इनके बारे में आचार्यों ने बताया है वो डिफरेंट बताया है। उदावर्त की बात की जाए तो उसमें मुख्यतः वायु की गति ऊर्ध्व होती है तथा अनाह में उदर स्तब्ध हो जाता है, ठीक है। उदावर्त में वायु की गति ऊर्ध्व होती है, मतलब कि ऊपर की ओर होती है, लेकिन अनाह में जो होता है वो उदर जो होता है वो स्तब्ध हो जाता है, वायु की गति होती ही नहीं है। अनाह में मल संचय भी होता है, जबकि उदावर्त में वायु का अवरोध हो जाता है। अब इसी के साथ साथ अगर आदमान के बारे में देखा जाए तो आदमान एक विशेष अवस्था होती है जिसमें आटोप तथा उदर का फूलना मुख्य लक्षण होता है। उदर का फूलना एक मुख्य लक्षण होता है।
और इसमें मल संचय की प्रवृत्ति आवश्यक नहीं है। लेकिन अनाह में मल संचय की होता है, लेकिन आदमान में जरूरी नहीं कि मल संचय भी हो। ठीक है। अब ऊर्ध्ववात की बात की जाए तो संहिता ग्रंथों में ऊर्ध्ववात का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है। ऊर्ध्ववात में वात दोष के विशेष रूप से प्रभावी होता है। ऊर्ध्ववात में जो होता है वो वात दोष विशेष रूप से कारण माना जाता है। ऊर्ध्ववात में उद्गार बहुलता मिलती है, मतलब कि जो बेल्चिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात आमाशय व पक्वाशय में किसी प्रकार का अवरोध होने से वात का विसर्जन उसके स्वाभाविक मार्ग से नहीं हो पाता। ठीक है। जो वात का नॉर्मल विसर्जन है वो उस स्वाभाविक मार्ग से होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, जिसके कारण से प्रतिलोम होकर जो वायु है वो मुख द्वारा उद्गार के रूप में बार बार निकलती है, मतलब कि मुख से बार बार निकलती है। लेकिन आदमान में वायु निकलती ही नहीं है और जो उदर होता है वो स्तब्ध होता है। सो ये हो गया इसके सापेक्ष निदान के बारे में कि इसको किन किन व्याधियों से साथ जो देखा जाता है, समानता देखी जाती है, साथ ही साथ इन व्याधियों में और अनाह में क्या डिफरेंट है उसके बारे में बताया गया है। अब इसके बाद अगर बात की जाए साध्यता असाध्यता की, तो सम्यक रूप से चिकित्सा करने पर जो अनाह रोग है ये प्रायः साध्य हो जाते हैं। अगर उचित समय पर उचित प्रकार से चिकित्सा की जाए तो ये इजीली जो है ट्रीट हो जाते हैं। परंतु यदि आंत्र में शल्यजन अवरोध हो, मतलब कि कुछ ऐसा अवरोध हो गया हो जो सिर्फ शल्य क्रिया के द्वारा ही निकाला जा सकता है, तब शल्य क्रिया की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है। और फिर ऐसी कंडीशन में सर्जरी करनी पड़ सकती है। नहीं तो अगर सामान्यता देखा जाए तो अनाह रोग साध्य होते हैं। अब इसके बाद अगर चिकित्सा सिद्धांत की बात की जाए कि किस प्रकार का चिकित्सा सिद्धांत फॉलो करना चाहिए, तो आचार्यों ने बताया है कि आम दोषित तथा अपक्व अन्न रस जनित अनाह में प्रथम सबसे पहले वमन कर्म करना चाहिए और वमन के पश्चात दीपनीय औषधियों से सिद्ध पेया विलेपी यवागु आदि खाने को देना चाहिए। संसमन चिकित्सा के पूर्व आमाजनाह के रोगी में स्वेदन अभ्यंग आदि का प्रयोग कर वायु का अनुलोमन करना चाहिए। पहले तो वात का अनुलोमन करना चाहिए, फिर इसके बाद पुरुषज अनाह में वात अनुलोमन कराना चाहिए। अगर पुरुषज अनाह है तो उसमें भी वात अनुलोमन कराना चाहिए। मुख मार्ग से पुरुष आने पर उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अगर मुख मार्ग से पुरुष आ रहा है तो उसकी चिकित्सा ना करें। पुरुषज अनाह में स्वेदन अभ्यंग अंजन नस्य पाचन और पाचन औषध का प्रयोग फलवर्ती एवं विरेचन कर्म करना चाहिए। ठीक है। रोगी के उदर प्रदेश में स्वेदन भी करना चाहिए। सो ये हो गया इसका चिकित्सा सिद्धांत। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए कि कुछ शब्दों में अगर लिखना हो तो चिकित्सा सिद्धांत में लिख सकते हैं लंघन कराना चाहिए, पाचन औषधि का प्रयोग कराना चाहिए, वमन और उदावर्त नाशक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। तो उदावर्त में हमने क्या पढ़ा था? सो ये है अनाह का चिकित्सा सिद्धांत। अब इसके बाद अगर इसकी चिकित्सा की बात की जाए तो शोधन चिकित्सा के अंतर्गत देखा जाए तो वमन कर्म करना चाहिए। तो वमन कर्म में सर्वप्रथम स्नेहन स्वेदन कराना चाहिए। तत्पश्चात सम्यक स्नेहन के लक्षण उत्पन्न होने पर मदन फल पिपली वचा सैंधव लवण तथा मधु यष्टि फांड पिलाकर सम्यक रूप से वमन करना चाहिए। वमन मुख्य रूप से आमाजनाह में लाभदायक होता है। सो ये जो आमाजनाह है इसमें मुख्य रूप से वमन ही कराना चाहिए क्योंकि वो लाभदायक होता है। विरेचन कर्म पुरुषज अनाह में कराना चाहिए। पुरुषज अनाह में विरेचन कर्म करना चाहिए। विरेचन हेतु तीव्र चूर्ण आरग वधा फलमज्जा। इसी के बाद देखा जाएगा एरंड स्नेह आदि का प्रयोग लाभदायक माना गया है। बस्ती की बात की जाए अगर तो अनाह रोग में वात के अनुलोमन हेतु आवश्यकता अनुसार अनुवासन या नीरू बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। सही हो गई इसकी शोधन चिकित्सा। अब इसके बाद अगर शमन चिकित्सा की बात की जाए तो अगर रस भस्म और पिष्टियों की बात की जाए जिनकी मात्रा जो सामान्य है 125 mg होती है और इसका जो अनुपान या मधु या कोष्ण जल के साथ दे सकते हैं, तो इसमें हम लोग नाराच रस दे सकते हैं जिसके मुख्य घटक पारद गंधक दंती बीज स्नुही आदि हैं। और इसके साथ ही साथ इच्छाभेदी रस दे सकते हैं जिसमें जयपाल पारद गंधक तीव्रत आदि का प्रयोग होता है। उदय मार्तंड रस का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसमें हिंगुल जयपाल वत्सनाभ दंती आदि का प्रयोग होता है। इसी के साथ ही साथ देखा जाए शंख भस्म का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसमें शंख होता है। अगर वटी की बात की जाए वटियों में तो जिसकी सामान्य मात्रा 250 से 500 mg है और अनुपान
आचार्यों ने जल और मधु के साथ बताया है। इसमें चित्रक आदि वटी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से चित्रक पड़ा होता है। व्यवसादी वटी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें शुंठी, पिपली और मरीच आदि पड़े होते हैं। वैद्यनाथ वटी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें दंती, त्रिकटु और रसंदोर आदि होता है। इसी के साथ साथ लशुनादि वटी, ठीक है, हिंगवादी वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, गंधक वटी और अर्क वटी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। चूर्ण की बात की जाए तो त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 2 से 5 ग्राम होनी चाहिए और शुंठी और इसका अनुपान कोष्ण जल होता है। तो त्रिकटु चूर्ण में शुंठी, पिपली, मरीच आदि मुख्य द्रव होते हैं। पंचकोल चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें पिपली, चवचित्रक, शुंठी आदि होते हैं। हिंगवादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हींग, वचा, कुष्ठ, यवसार, वायुविडंग आदि होते हैं। इसी के साथ साथ हरितक्यादि चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हरितकी आदि मुख्य घटक होते हैं। वाचादि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें वचा, हरितकी, चित्रक, यवसार आदि होते हैं। तिव्रत आदि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें तिव्रत स्नूही होता है। पंचसकार चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सैंधव, शुंठी, शिवा, सौंफ एवं सनाय होता है। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। तरुणी कुसुमाकर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। दीनदयाल चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही साथ देखा जाए अगर घृत आदि की बात की जाए अगर, तो घृत में जैसे देखा जाए कि कितनी मात्रा होती है, तो 10 से 20 ml उष्णोदक के साथ घृत का प्रयोग करते हैं, जिसमें स्थिरादि घृत का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, गोक्षुर और बृहति मुख्य घटक होते हैं। शुष्क मूलादि घृत का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें मूली, अदरक, पुनर्नवा, लघु, पंचमूल आदि होते हैं। दंती घृत का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें दंती और घोघृत होता है। एरंड स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें एरंड का प्रयोग किया जाता है। अगर एकल औषधियों की बात की जाए तो शुंठी, पिपली, जीरक, अजवाइन, हिंगू, एरंड, तिव्रत, अमलतास, चित्रक, मरीच, धान्य, मदलफल, दंती, पुनर्नवा और मेथी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। योगासन की बात की जाए कि किस प्रकार के योगासन करने चाहिए, तो सर्वांग आसन, पवन मुक्त आसन, वज्रासन, योग मुद्रा या शवासन का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी के साथ ही एग्जाम में कई बार आ जाता है चिकित्सा पत्र, ठीक है। तो अगर हम लोग आदर्श चिकित्सा पत्र की बात की जाए तो सबसे पहले तो लिखते हैं निदान परिवर्जन, संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जन, जिन कारणों से रोग उत्पन्न हो रहा है उन्हें चेंज करें। फिर इसके बाद शोधन कर्म में की बात है तो वमन, वस्ती आदि शोधन चिकित्सा लिख सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो नाचरस 125 mg और पंचकोल चूर्ण 2 ग्राम कोष्ण जल के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं। चित्रक आदि वटी 500 mg ले सकते हैं मधु के साथ दिन में 2 बार। अगर आमज अनाह की बात की जाए तो हिंगुद्रुतारादि चूर्ण का प्रयोग 3 ग्राम, पंचकोल चूर्ण 2 ग्राम और शंख बस 500 mg कोष्ण जल के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसी के साथ साथ चित्रक आदि वटी 2 वटी दिन में 3 बार, अभयारिष्ट 220 ml संभाग जल में मिलाकर दिन में 2 बार ले सकते हैं। और रात्रि में अगर देखा जाए तो तरुणी कुसुमाकर चूर्ण को 3 ग्राम गर्म जल के साथ रात में 1 बार ले सकते हैं। पुरीषा जनाह की बात की जाए तो पुरीषा जनाह में हिंगवष्टक चूर्ण को 3 ग्राम, हरितकी चूर्ण को 3 ग्राम और रसूनवटी 250 mg जो है दिन में 2 बार ले सकते हैं। भोजन के बाद अग्नितुंडी वटी और कुमार या आसव को, तो अग्नितुंडी वटी की 2 वटियाँ दिन में 3 बार ले सकते हैं और कुमार या आसव 20 ml संभाग जल के साथ ले सकते हैं। चूषणार्थ अगर देखा जाए तो हिंगवादी वटी को दिन में 4 बार प्रयोग कर सकते हैं। और रात्रि की बात अगर की जाए तो एरंड तैल को दुग्ध के साथ 20 ml रात्रि में 1 बार ले सकते हैं। अब आते हैं अगर पथ्य अपथ्य की बात, तो पथ्य आहार विहार के अंतर्गत आता है। उदाव्रत के समान पथ्य का पालन करना चाहिए। पहली बात तो ये, ग्राम में आनू, पशु पक्षियों का मांस, रस, एरंड तैल, मदिरा, फूली, अमलतास, निशोत, तिल, थूहर, अदरक, बिजौरा, नींबू, यवसार, हत्की, लवंग, दाल, गोमूत्र आदि सब पथ्य बताए गए हैं। विहार की बात की जाए तो स्नेहन, स्वेदन करा सकते हैं, विरेचन, बस्ती, फलवर्ती, योगासन और व्यायाम आदि कर सकते हैं। अब इसी में अगर अपथ्य की बात की जाए, शामी धान्य, मांस, मटर, कोदो, शालुक, जामुन, ककड़ी, पीण्याक, आलू, बेसन, विरुद्ध पदार्थ, कसाय रस, द्रव ग्रुप आदि पदार्थ अपत्य होते हैं। इसी के साथ ही साथ वातकारक आहार विहार और विष्टंभी रुक्ष पदार्थ अधिक तला हुआ मसालेदार भोजन, चाय, कॉफ़ी आदि भी अपथ्य के अंतर्गत आते हैं। विहार की बात की जाए
तो वमन, मल मूत्र आदि या वेगावरोध नहीं करना चाहिए। दीवा स्वप्न, सुख स्वप्न या रात्रि जागरण और चिंता आदि अधिक नहीं करनी चाहिए। अगर योग की बात की जाए तो योग में देखा जाए तो प्रातः और शाम जो होता है वज्रासन कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ योग मुद्रा 2 मिनट की, पवन मुक्त आसन 2 मिनट, सर्वांग आसन 2 से 3 मिनट कर सकते हैं, शवासन 10 मिनट का, और चंक्रमल मतलब जिसे टहलना कहते हैं, आधा घंटा टहल सकते हैं। इसी से भी अनाह में काफ़ी रिलीफ मिलता है। सो ये हो गया अनाह के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें हमने अनाह के परिचय, संदर्भ ग्रंथ, निरुक्ति, व्युत्पत्ति, परिभाषा, निदान, संप्राप्ति, संप्राप्ति चक्र, संप्राप्ति घटक, भेद, लक्षण, साध्यता, असाध्य और चिकित्सा, देखा जाए तो कुल मिला के लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अनाह रोग के बारे में विस्तार से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनाह रोग को वात व्याधि के अंतर्गत रखा गया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वात व्याधियों को भी देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।